ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 1। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री सूर्य देव की कृपा से आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो पूरा दिन रहेगी। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्निदेव हैं। इस तिथि में अग्निदेव की पूजा करने से धन और धान्य की प्राप्ति होती है। ये वृद्धि प्रदायक तिथि मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसी ज्येष्ठ माह में भगवान श्री राम जी की भेंट श्री हनुमान जी से हुई थी। इसलिए आज की ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि ज्येष्ठ के महीने में भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने से समस्त रोग और विकार दूर होते हैं। घर में सुख और शांति आती है। साथ ही आज प्रतिपदा तिथि के दिन कुष्मांड यानी पेठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये धन का नाश करने वाला माना गया है। आज व्यतिपात योग भी है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु दान पुण्य, पूजा पाठ और कथा श्रवण करने से करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये व्यतिपात योग पूरा दिन रहेगा और रात्रि 9:44 तक समाप्त होगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:51 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:54 से लेकर शाम 7:15 तक है। गोधूली मुहूर्त वो समय है जिसमें सोना, भोजन करना, झाड़ू लगाना, सांसारिक संबंध बनाना, पैसे उधार देना, तुलसी के पत्ते तोड़ना या तुलसी में जल चढ़ाना, कपड़े धोना आदि कार्य निषिद्ध होते हैं। इस मुहूर्त में पूजा पाठ और नाम जप करना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं राहु काल की। आज राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:39 तक रहेगा। आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है, अतः आज पूर्व दिशा की ओर यात्रा ना करें। यदि पूर्व दिशा में यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले घी या अदरक खाकर यात्रा प्रारंभ करें। आज के दिन शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं तथा शिव पार्वती जी का दर्शन अवश्य करें। शनिवार के दिन जूते, चप्पल, लोहे से बनी वस्तुएं तथा नया या पुराना वाहन नहीं खरीदना चाहिए। सरसों का तेल या नमक भी नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन प्रातःकाल पीपल के पेड़ में दूध मिश्रित जल का अर्घ्य देना चाहिए और सायंकाल पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा को नित्य नियम से प्रतिदिन सुनने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूर्य देव की कृपा से समस्त रोग, शोक और व्याधियों का नाश होता है। घर में सुख और शांति आती है। तो आइए श्रवण करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा का पहला अध्याय, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुने। निश्चल अनाथ राम भक्त की कथा। एक गरीब बालक था जो अनाथ था। एक दिन वो बालक भटकते भटकते एक संत के आश्रम में पहुंच गया और संत जी से बोला, बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा, तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले, अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। प्रिय भक्तों, उस संत की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन वे अपने शिष्यों से बोले, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलना चाहेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले, गुरुजी, हम आपके साथ चलेंगे। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ ही तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी तो जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, तुम्हें काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उस बालक ने संत से कहा, बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी ही नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत उस बालक को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहां मंदिर में राम दरबार की सुंदर झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान थे। संत ने बालक को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है ये सब सिखा दिया। बालक ने गुरुजी से कहा, बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उस संत ने उस छोटे बालक से कहा,
पुत्र, तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये श्री राम जी और सीपा जी तेरे माता पिता हैं। बालक ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और उन्होंने हनुमान जी के लिए कहा, ये तेरे बड़े भैया हैं। वो बालक समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। वो छोटा बालक सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांगकर लाया, फिर भोजन तैयार किया। इसके बाद भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर गया। बालक ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ, फिर मैं भी खाऊंगा। बालक को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे। प्रिय भक्तों, बहुत देर हो गई पर रोटी तो वैसी की वैसी ही थी। तब उस बालक ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो प्रभु शर्मा रहे होंगे। अब बालक ने उनके लिए पर्दा कर दिया। जब बाद में पर्दा खोलकर देखा, तब भी खाना वैसे का वैसा ही पड़ा था। अब तो बालक रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई कमी हो गई है, इसीलिए प्रभु खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भूख से मर जाऊंगा, इसीलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। अब क्या था, वो छोटा नन्हा सा बालक मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, जाओ उस बालक को लेकर आओ और उससे कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। प्रिय भक्तों, हनुमान जी जाते हैं और वो बालक कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो पुत्र? बालक कहता है, आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? बालक कहता है, अब आई हो, इतनी देर से वहां बुला रहा था कि खाना खा लो, तब आई ही नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह वो बालक रोज उनकी सेवा करता और भोजन कराता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन बालक ने सोचा, घर में 5 लोग हैं और सारा काम मैं ही अकेले करता हूँ। इतना बड़ा आश्रम है, सबको झाड़ना पोंछना, आश्रम में साफ सफाई करना, पानी भरना, गायों को चारा खिलाना, मुर्गियों को दाना डालना और भगवान के लिए भोजन बनाना, उन्हें भोजन परोसना, बहुत सारा काम है। सारा काम मैं अकेले ही करता हूँ। बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरी माँ बाप, चाचा और भाई तो कोई काम करते ही नहीं है, सारी दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। अब वो बालक मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी, आपसे कुछ बात करनी है। भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं। श्री राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? बालक कहता है, घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूंगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते ही रहते हैं और मैं काम करता रहता हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तो फिर बताओ पुत्र, हमें क्या करना चाहिए? बालक ने कहा, माता जी, जो कि सीता माँ है, अब से रसोई आपके हवाले। चाचा जी लक्ष्मण जी, आप घर की साफ सफाई करेंगी। भैया जी हनुमान जी, आप शरीर से मजबूत हैं, इसीलिए जंगल से लकड़ियां लाएंगे। पिताजी, जो कि आप श्री रामचंद्र जी हैं, आप बाजार से राशन लाइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाइए। सबने कहा, ठीक है पुत्र। बालक ने कहा, मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया, अब मैं आराम करूंगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा कि आश्रम शीशे की तरह चमक रहा है। वो बहुत प्रसन्न हुए। जब मंदिर में गए तो देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं उस बालक ने प्रतिमाएं बीच तो नहीं दी। संत ने बालक को बुलाया और पूछा, पुत्र, भगवान कहाँ गए? बालक भी अकड़कर बोला, मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल से लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रही होंगी, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे, माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, क्या बोल रहा है तू पुत्र? बालक ने कहा, बाबा, मैं सच बोल रहा हूं, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। प्रिय भक्तों, अब देखिए, वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं। फिर वे गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गई। संत बालक के पास गई और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन करवाया, तू धन्य है पुत्र। और संत ने रो रो कर बालक के पैर पकड़ लिए। प्रिय भक्तगणों, उस छोटे, नन्हे मुन्नी, भोली और निष्ठावान भक्त की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ा। इसीलिए तो कहते हैं, भक्त की बस में है भगवान।
जो भी भक्त भगवान की सच्ची मन से भक्ति करता है, भगवान उसकी वश में हो जाते हैं। भगवान अपने आप को भी उसे सौंप देते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, कभी भी किसी व्यक्ति को भक्ति करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने हृदय में अपने प्रभु का स्थान सदैव बनाए रखिए और उनका गुणगान भजन कीर्तन करते रहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज ज्येष्ठ माह का बुढ़वा मंगलवार व्रत है। ज्येष्ठ माह की मंगलवार को बड़ा मंगलवार और बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ माह की मंगलवार को ही प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। बुढ़वा मंगलवार की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। बड़ा मंगलवार व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण था। उसकी माता पिता श्री राम और हनुमान जी की परम भक्त थे। वे हर ज्येष्ठ माह की बुढ़वा मंगलवार का व्रत किया करते थे। वो नरोत्तम नामक ब्राह्मण अपनी माता पिता की सेवा छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकला। तीर्थ सेवा की बल से उसकी नहाकर धोई हुई धोती प्रतिदिन बिना किसी आधार के आकाश में उड़कर सूखने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर उस ब्राह्मण को अहंकार हो गया और वो कहने लगा कि मेरी समान पुण्यवान और यशस्वी मनुष्य संसार में दूसरा नहीं है। उसी समय दैवयोग से एक बगुले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। इससे उसको बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने बगुले को शाप दे डाला। शाप देते ही बगुला पृथ्वी पर गिरकर भस्म हो गया। इस जीव हिंसा के फल से ब्राह्मण के मन में मोह उत्पन्न हो गया। उसकी गीली धोती, जो अब तक बिना किसी आधार के आकाश में सूखती हुई उसके साथ चलती थी, अब नहीं चलती थी। जीव हिंसा के पाप से उसकी यह सिद्धि समाप्त हो गई। इस घटना से ब्राह्मण को बड़ा ही दुख हुआ। उधर उस ब्राह्मण के माता पिता हर ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार का व्रत किया करते थे। ऐसे ही उसकी माता ने बड़े मंगलवार के दिन अपनी बेटी की मंगल कामना और सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। उधर यह आश्चर्यजनक घटना घटती है। एक दिन नरोत्तम दास के पास एक आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तुम परम धार्मिक मूक चांडाल के पास जाओ। वहां जाने पर तुम्हें धर्म के असली मर्म का पता लगेगा और उसके उपदेश से तुम्हारा मंगल होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्राह्मण मूक चांडाल के घर गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने देखा कि वह चांडाल सवेरे से माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। जाड़े के दिनों में वह गर्म जल, तेल, अग्निताप, तांबूल और बहुत सी रुई की बिछौनी देता, मधुर अन्न और दूध देता। बसंत ऋतु में मधु, सुगंधित माला और अन्य रुचिकर पदार्थों से तथा गर्मी के दिनों में पंखे से हवा करके उनकी सेवा करता। नित्य उनकी सेवा करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करता। इस प्रकार वह चांडाल सर्वदा माता पिता की थकान मिटाने और उन्हें सुख पहुंचाने के कार्य में लगा रहता। प्रिय भक्तों, इसकी इस पुण्य के बल से विष्णु भगवान उसके घर में बहुत दिनों से निवास करने लगे। ब्राह्मण ने उस चांडाल के घर में एक ऐसी कमरे को देखा जो बिना खंभों के खड़ा था। वहां त्रिभुवनेश्वर, महापुरुष, अन्य प्राणियों से अतुल्य तेजोमय महासत्व विष्णु भगवान सुंदर ब्राह्मण शरीर धारण करके चांडाल के घर की शोभा बढ़ा रही थी। तदंतर उसने आश्चर्य से भरकर मूक चांडाल से कहा, हे चांडाल, तू मेरे पास आ। मैं तेरी सहायता से परम पद पाने की इच्छा रखता हूँ। सब लोगों के लिए, खासकर मेरे लिए जो हितकर हो, मुझको वही उपदेश कर। मूक ने कहा, मैं इस समय अपने माता पिता की सेवा में लगा हूँ। आपके पास कैसे आऊं? उनकी सेवा पूर्ण कर लेने के बाद आपका कार्य करूंगा। आप द्वार पर ठहरिए, मैं आपका आतिथ्य करूंगा। चांडाल की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको छोड़कर ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कार्य है जिसे तू करना चाहता है? मूक ने कहा, हे ब्राह्मण, आप व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हैं? मैं बगुला नहीं हूं जो आपके क्रोध से जल जाऊं। जब आपकी धोती आकाश में नहीं सूखती, तब आप आकाशवाणी सुनकर भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से यहाँ आए हैं। इस बात को मैं जानता हूँ। आप जरा ठहरिए, मैं उपदेश दूंगा। यदि जल्दी हो तो आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए, जहां जाने से आपका कार्य सफल हो जाएगा। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, इसके बाद ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने मूक के घर से निकलकर नरोत्तम से कहा, हे ब्राह्मण, चलो, मुझे भी उसी पतिव्रता के घर जाना है। नरोत्तम कुछ सोचता हुआ उसके साथ चल दिया। रास्ते में आश्चर्य प्रकट करते हुए नरोत्तम ने ब्राह्मण भेषधारी विष्णु जी से पूछा, हे विप्रवर, आप स्त्रियों से युक्त चांडाल के घर में सदा क्यों रहते हैं? श्रीहरि ने कहा, अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। पतिव्रता आदि से मिलने के बाद तुम मुझे पहचान सकोगे। नरोत्तम ने कहा, हे द्विज, वो पतिव्रता कौन है? उसने ऐसी कौन सी महान बात की है जिसके लिए मैं वहां जा रहा हूं? श्रीहरि ने कहा, जैसी नदियों में गंगा, मनुष्यों में राजा और देवताओं में जनार्दन श्रेष्ठ हैं,
वैसे ही स्त्रियों में पतिव्रता प्रधान है। जो पतिव्रता स्त्री नित्य पति के प्रिय और हितकारी कार्यों में रत रहती है, वो दोनों कुलों का उद्धार करती है और प्रलय काल तक स्वर्ग में निवास करती है। उसका पति यदि स्वर्ग से गिरता है तो वो सार्वभौम राजा होकर पृथ्वी पर जन्म लेता है और पतिव्रता उसकी रानी बनकर सुख भोग करती है। इस प्रकार बार बार स्वर्ग और राज्य का उपभोग करके अंत में वे दोनों मुक्त हो जाते हैं। अब नरोत्तम ने फिर पूछा, वो पतिव्रता कौन है, उसकी क्या लक्षण है, मुझे यथार्थ रूप से समझाइए। श्रीहरि ने कहा, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुनी स्नेह से पति की सेवा करती है और शासन में उसे राजा के समान मानती है, वही स्त्री पतिव्रता है। जो स्त्री कामकाज में दासी, रतिकाल में रंभा, भोजन कराने में जननी और विपत्ति के समय सत्परामर्श देने वाली होती है, वही पतिव्रता है। जो स्त्री मन, वाणी, शरीर या कर्म से कभी पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती, वही पतिव्रता है। जो केवल अपने पति की सेज पर ही सोती है, नित्य पति की सेवा करती है, कभी कृपणता तथा अभिमान नहीं करती और मान अपमान में पति को समान भाव से देखती है, वही साक्षात पतिव्रता है। जो सती स्त्री सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए भ्राता और पुत्र को देखकर भी उन्हें परपुरुष समझती है, वही यथार्थ पतिव्रता है। हे ब्राह्मण, तुम उस पतिव्रता के पास जाकर अपनी मनोकामना उससे कहो। तुम जिसके घर जा रही हो, उस ब्राह्मण की 8 स्त्रियां हैं। उनमें जो रूप, यौवन, यश और दया से संपन्न है, उसका नाम सुभा है। वो प्रसिद्ध पतिव्रता है। तुम उसके पास जाकर अपने हित की बातें पूछो। इतना कहकर भगवान हरि अंतर्ध्यान हो गई। नरोत्तम को उनकी अंतर्ध्यान होते देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नरोत्तम उस पतिव्रता के घर पहुंचा और उससे अपने हित की बात पूछी। पतिव्रता स्त्री अतिथि की बात सुनकर घर के बाहर आई और ब्राह्मण को देखकर द्वार पर खड़ी रह गई। ब्राह्मण ने पतिव्रता को देखकर हर्ष के साथ कहा, साध्वी, आपको जो कुछ मालूम है वो मेरे हित के लिए कहिए। पतिव्रता ने कहा, इस समय तो मुझे पति की सेवा करनी है, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, बाद में आपका कार्य कर दूंगी। आज आप यहीं मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मुझे आज भूख, प्यास या थकावट कुछ भी नहीं है। मैं जिस विषय को जानना चाहता हूं वो मुझे बता दो, नहीं तो तुम्हें शाप दूंगा। इस पर पतिव्रता ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे आप वो बगुला न समझें। आप धर्म तुलाधार के पास जाकर उससे अपनी हित की बात पूछें, वे आपको हितोपदेश करेंगी। महाभागा सुभा इतना कहकर घर के अंदर चली गई। इसके बाद नरोत्तम ने उसके घर में जाकर देखा कि वही ब्राह्मण जो मूक चांडाल के घर में था और बहुत दूर तक साथ साथ आया था, वहां भी बैठा हुआ है। नरोत्तम को इससे बड़ा ही अचंभा हुआ। उसने ब्राह्मण रूपधारी विष्णु के पास जाकर कहा, हे विप्रवर, देशांतर में मेरे संबंध में जो घटना हुई थी, मालूम होता है आपने ही इन लोगों से उसे कह दिया है, नहीं तो चांडाल और पतिव्रता को मेरी उस घटना का हाल कैसे मालूम होता। श्रीहरि ने कहा, भूत भावन महात्मागण अपनी पुण्य और सदाचार की बल से सभी बातें जान सकते हैं। पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा, वो मुझे बताओ। प्रिय भक्तगणों, नरोत्तम ने कहा, मुझे पतिव्रता ने धर्म तुलाधार के पास जाकर प्रश्न करने का आदेश दिया है। श्रीहरि ने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे साथ चलो, मैं भी वहीं जाऊंगा। इतना कहकर श्रीहरि चलने को तैयार हो गए। अब नरोत्तम ने पूछा, उस धर्म तुलाधार का मकान कहाँ है? जहां पर लोग बहुत सी चीजें खरीदते बेचते हैं, उसी बाजार में तुलाधार रहते हैं। लोग धान, रस, तेल, अन्न आदि वस्तुएं उसकी धर्म कांटी पर तौल कर देते लेते हैं। वो नरश्रेष्ठ प्राण जाने पर भी कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी इस काम से उसका नाम धर्म तुलाधार पड़ गया है। श्रीहरि के इतना कहते ही नरोत्तम तुलाधार के पास पहुंच गया। देखा तो तुलाधार बहुत सा रस बेच रहा है। उसका शरीर मैला कुचैला हो गया है। वो लेन देन संबंधी अनेक प्रकार की बातें कर रहा है। अनेक प्रकार की नर नारियों ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। तुलाधार ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, हे ब्राह्मण, क्यों क्यों क्या काम है? उसकी इस प्रकार की बात सुनकर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, भाई, मैं तुम्हारे पास धर्मोपदेश ग्रहण करने आया हूं, तुम मुझे उपदेश करो। तुलाधार ने कहा, महाराज, अभी तो मेरी ग्राहकों की भीड़ लगी है। एक प्रहर रात तक मुझे फुर्सत नहीं मिलती। आप मेरे कहने से अद्रोहक के पास जाइए। बगुली की हिंसा का दोष और आकाश में धोती न सूखने का कारण आदि सभी बातें आपको बता सकते हैं। उसका नाम अद्रोहक है। वे बड़े ही सज्जन हैं। उनके उपदेश से आपकी संपूर्ण काम सफल हो सकेंगे। तिलाधार ब्राह्मण से इतना कहकर फिर अपनी लेन देन में लग गया।
तब नरोत्तम ने ब्राह्मण भेषधारी श्री हरि से कहा, महाराज, मैं तुलाधार के उपदेश से अद्रोहक के पास जाऊंगा, परंतु उसका घर मैं नहीं जानता, क्या आप बता देंगे? श्री हरि ने कहा, आओ, मैं अभी तुम्हारे साथ उसके घर चलता हूं। रास्ते में नरोत्तम ने श्री हरि से पूछा, हे भगवन, ये तुलाधार समय पर स्नान या देव तृप्ति, तर्पण कुछ भी नहीं करता। इसका सारा शरीर मैला हो रहा है, कपड़ों में गंध आ रही है। ये मेरे भूतकाल में होने वाली घटनाओं को कैसे जान गया? ये सब देखकर मुझे बड़ा ही ताज्जुब हो रहा है। आप इसका कारण बतलाइए। श्री हरि ने कहा, सत्य और समदर्शन के प्रताप से तुलाधार ने तीनों लोकों को जीत लिया है। इसी से देव, पितर और मुनिगण भी उससे तृप्त हो गए हैं, और इसी कारण से ये भूत, भविष्य और वर्तमान की सब बातें जानता है। सत्य से बढ़कर परम धर्म नहीं है, और झूठ से बढ़कर बड़ा पाप नहीं है। जो निष्पाप, समदर्शी पुरुष है, शत्रु, मित्र और उदासीन सभी में जिसका मन समान है, उसकी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे विष्णु भगवान की मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य सदा ही ऐसा व्यवहार करते हैं, वे अपनी कुलों का उद्धार करने वाले होते हैं। सत्य, दम, सम, धैर्य, स्थिरता, अलोभ और अनालस्य सभी उसमें रहते हैं। वो धर्मज्ञ, देव और नरलोक के सभी विषयों को जानते हैं। उसके देह में साक्षात श्री हरि निवास करते हैं। जगत में उसके समान कोई नहीं होता जो सत्य, सरल और समदर्शी है। वो साक्षात धर्ममय है। वास्तव में इस जगत को वही धारण करते हैं। इस पर नरोत्तम ने कहा, आपकी कृपा से मैंने तुलाधार का रहस्य तो जाना। अब यदि आप उचित समझी तो अद्रोहक का भी इतिहास बतला दी। श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो। किसी एक राजकुमार की सुंदरी नाम की एक परम सुंदरी नवयुवती भार्या थी। वो अपने पति को बड़ी ही प्यारी थी। राजकुमार को किसी खास काम से अकस्मात बाहर जाने की आवश्यकता पड़ गई। वो अपने मन में चिंता करने लगा कि इस प्राणों की पुतली प्रिया को किसके पास छोड़कर जाऊं, कहाँ इसकी रक्षा हो सकेगी। अंत में उसने अद्रोहक के पास जाकर कहा कि मैं बाहर जाता हूं, जब तक लौट कर आऊं तब तक मेरी इस नवयुवती सुंदर स्त्री की रक्षा का भार तुम ग्रहण करो। राजकुमार की इस प्रस्ताव से अद्रोहक आश्चर्य में पड़कर कहे, तब नरोत्तम ने ब्राह्मण भेषधारी श्री हरि से कहा, महाराज, मैं तुलाधार के उपदेश से अद्रोहक के पास जाऊंगा, परंतु उसका घर मैं नहीं जानता, क्या आप बता देंगे? श्री हरि ने कहा, आओ, मैं अभी तुम्हारे साथ उसके घर चलता हूं। रास्ते में नरोत्तम ने श्री हरि से पूछा, हे भगवन, ये तुलाधार समय पर स्नान या देव तृप्ति, तर्पण कुछ भी नहीं करता। इसका सारा शरीर मैला हो रहा है, कपड़ों में गंध आ रही है। ये मेरे भूतकाल में होने वाली घटनाओं को कैसे जान गया? ये सब देखकर मुझे बड़ा ही ताज्जुब हो रहा है। आप इसका कारण बतलाइए। श्री हरि ने कहा, सत्य और समदर्शन के प्रताप से तुलाधार ने तीनों लोकों को जीत लिया है। इसी से देव, पितर और मुनिगण भी उससे तृप्त हो गए हैं, और इसी कारण से ये भूत, भविष्य और वर्तमान की सब बातें जानता है। सत्य से बढ़कर परम धर्म नहीं है, और झूठ से बढ़कर बड़ा पाप नहीं है। जो निष्पाप, समदर्शी पुरुष है, शत्रु, मित्र और उदासीन सभी में जिसका मन समान है, उसकी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे विष्णु भगवान की मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य सदा ही ऐसा व्यवहार करते हैं, वे अपनी कुलों का उद्धार करने वाले होते हैं। सत्य, दम, सम, धैर्य, स्थिरता, अलोभ और अनालस्य सभी उसमें रहते हैं। वो धर्मज्ञ, देव और नरलोक के सभी विषयों को जानते हैं। उसके देह में साक्षात श्री हरि निवास करते हैं। जगत में उसके समान कोई नहीं होता जो सत्य, सरल और समदर्शी है। वो साक्षात धर्ममय है। वास्तव में इस जगत को वही धारण करते हैं। इस पर नरोत्तम ने कहा, आपकी कृपा से मैंने तुलाधार का रहस्य तो जाना। अब यदि आप उचित समझी तो अद्रोहक का भी इतिहास बतला दी। श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो। किसी एक राजकुमार की सुंदरी नाम की एक परम सुंदरी नवयुवती भार्या थी। वो अपने पति को बड़ी ही प्यारी थी। राजकुमार को किसी खास काम से अकस्मात बाहर जाने की आवश्यकता पड़ गई। वो अपने मन में चिंता करने लगा कि इस प्राणों की पुतली प्रिया को किसके पास छोड़कर जाऊं, कहाँ इसकी रक्षा हो सकेगी। अंत में उसने अद्रोहक के पास जाकर कहा कि मैं बाहर जाता हूं, जब तक लौट कर आऊं तब तक मेरी इस नवयुवती सुंदर स्त्री की रक्षा का भार तुम ग्रहण करो। राजकुमार की इस प्रस्ताव से अद्रोहक आश्चर्य में पड़कर कहे, मेरी स्त्री को आप ही रखिए, मैं अपने घर जाता हूं। राजपुत्र के ऐसा कहने पर अद्रोहक ने फिर कहा, इस शोभा नगरी में कामी पुरुषों की भरमार है, मैं कैसे तुम्हारी स्त्री की रक्षा कर सकूंगा। राजकुमार ने फिर कहा, आप जैसा ठीक समझे वैसी ही रक्षा करें, मैं चलता हूं।
गृहस्थ अद्रोहक धर्म संकट में पड़कर राजकुमार से फिर कहने लगा, हे पुत्र, मैं इस अरक्षित स्त्री की रक्षा निमित्त जो देखने में अनुचित होगा, ऐसा कर्म भी उचित और हितकर समझकर करूंगा। मैं इसे रात को अकेली नहीं रख सकता, अतः मैं अपनी भार्या के साथ जिस शैया पर सोता हूं उसी पर इसे भी सोना पड़ेगा। आपको इसमें आपत्ति हो तो अपनी स्त्री को वापस ले जाइए, नहीं तो छोड़ जाइए। राजकुमार ने कुछ देर तक सोचकर कहा, अच्छी बात है, आप जैसा उचित समझें वैसा ही करें। तदनंतर राजकुमार ने अपनी स्त्री से कहा, सुंदरी, इनकी आज्ञानुसार सब काम करना, इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। राजपुत्र इतना कहकर अपने पिता नरीश की आज्ञानुसार वहां से चला गया। अद्रोहक ने रात को वही किया। वह धार्मिक पुरुष रात को अपनी स्त्री और राजपुत्र की पत्नी के बीच में एक शैया पर सोने लगा, परंतु धर्मपथ से कभी डिगा नहीं। राजकुमार की पत्नी का नींद में कभी अंग प्रदर्शन होता तो उसे अपनी जननी के अंगों के समान प्रतीत होता। वह इस प्रकार अपने मन और इंद्रियों को जीत कर रहता था। इस प्रकार 6 महीने बीतने पर राजकुमार विदेश से लौटकर घर आया। अब बिरादरी वालों ने पूछा, हे राजकुमार, तुम्हारी स्त्री पीछे से कहाँ रही? उसने कहा, अद्रोहक के घर। कुछ युवकों ने व्यंग्य से कहा, अच्छा किया जो अपनी स्त्री अद्रोहक को दान कर गए, वह रात को उसके साथ सोता था। स्त्री पुरुष की एक साथ सोने पर भी क्या कभी संयम रह सकता है? इस तरह लोग तरह तरह की दोष लगाने लगे। अद्रोहक को इस बात का पता लगा। तब उसने जनपवाद की निवृत्ति के लिए काठ की एक चिता बनवाई, जिसमें आग लगा दी। इतने में ही राजपुत्र वहां आ पहुंचा। राजकुमार ने अपनी स्त्री को प्रसन्नमुख और अद्रोहक को विषादयुक्त देखकर अद्रोहक से कहा, भाई, मैं आपका मित्र बहुत दिनों बाद विदेश से लौट कर आया हूं, आप मुझसे बात नहीं करेंगे? अद्रोहक ने कहा, मैंने आपकी स्त्री को घर रखकर बदनामी मोल ले ली है। उस बदनामी को दूर करने के लिए मैं आज अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता मेरे कृत्य को देखें। इतना कहकर अद्रोहक धधकती हुई अग्नि में कूद पड़ा, परंतु आश्चर्य, उसका एक बाल भी बांका नहीं हुआ। देवतागण आकाश से साधुवाद करने लगे। चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लगी। जिन लोगों ने अद्रोहक पर दोष लगाया था, उनकी मुखों पर कुष्ठ रोग हो गया। देवताओं ने आकर उसको अग्नि से निकाला। मुनियों ने विस्मित होकर सुंदर पुष्पों से उसकी पूजा की। फिर महातेजस्वी अद्रोहक ने भी उन सबकी पूजा की। सुर, असुर और मनुष्यों ने मिलकर अद्रोहक का नाम सज्जनाद्रोहक रखा। उसकी चरण रज से पृथ्वी हरी भरी हो गई। तब देवताओं ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, तुम अपनी स्त्री को ग्रहण करो। अद्रोहक के समान जगत में दूसरा कोई नहीं है। जगत में सभी लोग काम के वश हैं। काम, क्रोध और लोभ सभी प्राणियों में है। काम से संसार में बंधन होता है। ये जानकर भी लोग अकामी नहीं होते। इस अद्रोहक ने कर्तव्य पालन के लिए काम को जीतकर मानो 14 भुवनों को जीत लिया है। इसके हृदय में नित्य वासुदेव विराजमान हैं। यूं कहकर सब लोग और राजपुत्र अपनी पत्नी सहित अपने अपने घर चले गए। उस समय अद्रोहक को कायजल के प्रताप से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वो तीनों लोगों की बातों को अनायास देखने और जानने में समर्थ हो गया। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार बातें होती होती नरोत्तम ब्राह्मण अद्रोहक के घर पहुंच आया। नरोत्तम ने अद्रोहक से धर्म का तत्व पूछा। अद्रोहक ने कहा, ही धर्मज्ञ विप्रोत्तम, वैष्णव के घर जाइए। उसके दर्शन से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उसने ज्येष्ठ माह में श्रीहरि की स्तुति करते करते बड़ी मंगलवार का व्रत भी किया है, और ये मंगलवार माता पिता को पूजने वाली तथा श्रीराम की भक्ति करने वाली श्री हनुमान जी को समर्पित है। ही विप्र, तुमने बड़ा ही धर्म कार्य किया है जो तुम यहाँ तक पहुंची हो। तुम्हारी माता भी एक व्रत करती हैं, जिसका मैं विस्तार पूर्वक बाद में वर्णन करूंगा। फिर वो आपको सभी भेद, जैसे कि बगुले की मृत्यु और धोती सूखने आदि की बातें भी बता सकते हैं। नरोत्तम ये सुनकर ब्राह्मण भेषधारी विष्णु के साथ पुरुषोत्तम वैष्णव के घर आया। नरोत्तम ने देखा कि वैष्णव परम शुद्ध, शांत, समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त और अपनी तेज से दीप्तिमान हो रहा है। धर्मात्मा नरोत्तम ने उस ध्यानस्थ भगवत भक्त से कहा, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए। नरोत्तम बोले, देवश्रेष्ठ, भगवान श्री हरि सदा ही तुम पर प्रसन्न हैं। हे ब्राह्मण, आज तुम्हें देखकर मेरे मन में बड़ा आह्लाद हो रहा है। मेरे घर में भगवान के दर्शन से तुम्हारा अतुलनीय कल्याण होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। नरोत्तम ने कहा, आपके घर में विष्णु भगवान कहाँ विराजमान हैं? कृपा कर मुझे दिखला दें। वैष्णव ने कहा, इस रमणीय देव मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान के दर्शन कर तुम घोर से घोर पाप और जन्म कर्म के बंधनों से छूट जाओगी।
वैष्णव की इन वचनों को सुनकर नरोत्तम ने मंदिर में प्रवेश करके देखा कि भगवान की मूर्ति की जगह वहीं ब्राह्मण भेषधारी विष्णु उसी रूप में पद्मासन लगाकर बैठे हुए हैं। नरोत्तम ने उनको देखते ही मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवीश, मैं आपको पहले पहचान न सका, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, इस लोक और परलोक में मैं आपका दास बना रहूं। हे मधुसूदन, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। यदि वास्तव में आपकी मुझ पर कृपा है तो अपने स्वरूप का दर्शन मुझे कराइए। भगवान ने कहा, हे भूदेव, तुम्हारे प्रति सर्वदा ही मेरा स्नेह है। स्नेह के वश होकर ही मैं भक्तों को दर्शन दिया करता हूँ। पुण्यात्मा पुरुषों की एक बार के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन और तिलक धारण करने से ही पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। उनके नित्य संग से सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में उसका संग करने वाला मुझसे मिल जाता है। तुम मेरे भक्त हो। उसने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम जी को समर्पित कर दिया। जय हो श्री राम, जय सीता माँ। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में राम नाम ही आधार है। सूर्य भगवान। संध्या में भोलेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में घर आंगन में होती, तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव, दनुज, नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र यह मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी। दे नवजीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जगत की आधार। महिमा तुम्हारी अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपनी देती बल, बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर, जलचर, खेचर, सबकी हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें मानी। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजें दश दिक्पाल। तुम भवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। जगत की नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम गम गणाधिपतये नमः।